हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित और आप सभी का सूर्योदय क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, तो अपन जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था राजस्थान के अंदर अरावली प्रदेश के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और अरावली प्रदेश के बारे में अपन ने देखा था पिछली क्लास के अंदर, अरावली के दर्रे देखे थे। आज अपन अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहें। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है बगैर टाइम पास किए स्टार्ट कर लेते हैं। राजस्थान के अरावली प्रदेश की प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको राजस्थान के अरावली प्रदेश के बारे में एक बार राजस्थान के मैप से बता दूं कि ये जो अपना राजस्थान का मैप है, इस राजस्थान के मैप के अनुसार अगर देखा जाए, ये राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप से और यहाँ से अगर देखा जाए, ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है मरुस्थलीय प्रदेश का, और मरुस्थलीय प्रदेश के समांतर हैं वो है हमारी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला ये जो इसके समांतर है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को अपन ने 3 भागों के अंदर विभाजित किया था, जो पिछली क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। अरावली प्रदेश को कैसे विभाजित किया देख लेते हैं। एक तो उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, फिर अपन ने किया था जो मध्य अरावली, मध्य अरावली, और तीसरा जो था उसका नाम था दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, 3 जो भागों के अंदर अपने अरावली क्षेत्र को विभाजित किया। अब अपन जैसा कि अपने जो अपना जो टॉपिक है वो अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं, तो अरावली प्रमुख चोटियाँ पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि उत्तरी अरावली की कौन सबसे बड़ी चोटी है ऊंची, और मध्य अरावली की कौन सी ऊंची चोटी है, और दक्षिण अरावली की कौन सी ऊंची चोटी है। ठीक है, तो अपन उत्तरी अरावली के बारे में अपन देख लेते हैं। जो उत्तरी अरावली है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है रघुनाथगढ़। क्या नाम है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। ये जो रघुनाथगढ़ है वो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये कौन से जिले के अंदर स्थित है? उसका नाम है सीकर। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1055 मीटर। कितनी है? 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर है और सीकर जिले के अंदर स्थित है। फिर अपन बात करेंगे मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है मोरामजी। ये मोरामजी, और इसका दूसरा नाम पड़ता है जिसका नाम है टोडगढ़। एक ही नाम है दोनों के, टोडगढ़ भी कहते हैं इसको, मोरामजी भी कहते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? तो आप कहोगे अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर के अंदर स्थित है मोरामजी। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 934 मीटर। 934 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? मोरामजी, टोडगढ़। कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे अजमेर के अंदर। हाइट कितनी है? 934 मीटर। फिर अपन बात करेंगे दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो आप बोलना सिरोही जिले के अंदर स्थित है गुरु शिखर। इसकी हाइट कितनी है? 1722। 1727 भी कहीं कहीं मिल जाती है, लेकिन 1727 से इसके ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के साथ लेकर जो हाइट है वो 1727 है। बाकी रियली जो देखा जाए तो पर्वतमाला की जो हाइट है गुरु शिखर की, उसका जो 1722 मीटर ही मिलता है। ठीक है, 1722 मीटर है गुरु शिखर सिरोही के अंदर। अब अपने को देखा जाए कि जितनी चोटियाँ उन सभी की हाइट अपने को पता होनी चाहिए नहीं। ये जो
उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, इसकी हाइट 1055 मीटर, ये अपने को पता होनी चाहिए। मध्य अरावली की जो ऊंची चोटी है उसकी हाइट 934 मीटर है, ये भी पता होनी चाहिए। और गुरु शिखर जो दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है, इसकी हाइट भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। और शुरुआती जो टॉप 7 हाईएस्ट जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी अपने को हाइट उनकी पता होनी चाहिए। बाकी किसी की हाइट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए जो क्रमशः इन पहाड़ियों की जो हाइट के अनुसार आप जो अपन कह सकते हैं उनकी हाइट के अनुसार जमाव कीजिए, वो अपना क्वेश्चन है, वो अपन मैं आगे आपको ट्रिक से सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता होनी चाहिए। फिर अपन बात करेंगे, मैं आपको 4 ट्रिक बताने वाला हूँ, उन 4 ट्रिकों से आपकी जो अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं वो लगभग कवर हो जाएगी, ठीक है। तो उन 4 ट्रिकों से आप, और सभी जो हाइट के अनुसार ही जो ट्रिक बनी हुई है उसी के अनुसार अपन समझने वाले हैं, ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। ये जो आपको मुख्य बेसिक बात थी वो मैंने आपको बता दी। जो पहली आप चोटी है उस जो आपने पढ़ी है उसका नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर का है गुरु शिखर है सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर स्थित है। इसकी जो हाइट कितनी है तो आपने पढ़ा 1722 मीटर, ये आपको पता होनी चाहिए। जो दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है शेर, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है? सिरोही के अंदर पड़ती है, सिरोही के अंदर पड़ती है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1597 मीटर, 1597। जो तीसरी जो सर्वोच्च चोटी है राजस्थान की उसका नाम है दिलवाड़ा, ये वही दिलवाड़ा है जहाँ जैन मंदिर बना हुआ है, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर। इसकी अगर हाइट अपने को पूछा जाए तो 1442 मीटर इसकी हाइट है। जो चौथी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है जरगा, ये जरगा चोटी कहाँ है? तो आप कहोगे उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर स्थित है जरगा। इसकी जो हाइट पूछी जाए वो 1431 मीटर, 1431 मीटर जरगा की है, ठीक है। फिर जो चोटी है उसका नाम है असलगढ़, असलगढ़। असलगढ़ दुर्ग भी कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर। और असलगढ़ चोटी भी कहाँ है? सिरोही के अंदर है, ठीक है। इस असलगढ़ की अपने को हाइट पूछी जाए तो 1380 मीटर, 1380 मीटर। जो अगली चोटी है उसका नाम है माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू सबको पता होगा ये कहाँ स्थित है चोटी? सिरोही के अंदर ही स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। इसकी जो हाइट अगर पूछी जाए तो 1225 मीटर, 1225 मीटर। अगली जो ऊंची चोटी है उसका नाम है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ फोर्ट और कुंभलगढ़ पहाड़ी और कुंभलगढ़ की चोटी, ये तीनों ही राजसमंद के अंदर स्थित है, राजसमंद के अंदर स्थित है। 1224 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। जो अगली चोटी है उसका नाम है जेलिया डूंगर, क्या नाम है? जेलिया डूंगर। जेलिया डूंगर कहाँ है? उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। इसकी जो हाइट है वो 1197 मीटर है। फिर दूसरा इससे अगली चोटी है उसका नाम है गोनिया डूंगर, गोनिया डूंगर, गोनिया डूंगर। ये कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर। इसकी जो हाइट है वो 1183 मीटर। अगली चोटी है उसका नाम है जयराज की पहाड़ियाँ, जयराज की पहाड़ी। जो जयराज की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर,
सिरोही के अंदर स्थित है। 1090 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, जो अगली पहाड़ी है उसका नाम है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहाँ है? अपन ने पढ़ा है सीकर के अंदर। इसकी हाइट कितनी है? 1055 मीटर। ठीक है, मैंने आपको कहा था मैं 4 कहानी से आपको जो ये राजस्थान की जो अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो चोटियाँ मैंने लिखी है वो कहानी नंबर 1 के अंदर आती है। तो अब आप कहानी सुन लीजिए। कहानी क्या है? जो आपने किताबों के अंदर जो ट्रिक आती है वो ट्रिक सुनी होगी, गुरु से दिल लगाकर जरा अच्छा आशा रखो। तो अपन जो वहीं से अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो पहली जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1 लगा दीजिए। वो लिखिए, गुरु से दिल लगाकर जरा अच्छा आम काजू खाकर गुजारा करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक नंबर अपनी पहली है। तो आप देखोगे जो हम पिछली स्लाइड के अंदर देखा, इस गुरु का मतलब क्या है? गुरु शिखर। जो अपन ने देखा, गुरु का मतलब गुरु शिखर, से का मतलब शेर पहाड़ी। ठीक है, फिर अगली आएगी दिल यानी कि दिलवाड़ा पहाड़ी। फिर अगला जो है जरा, जरा का मतलब है जरगा पहाड़ी। अच्छा का मतलब है अचलगढ़ पहाड़ी। आ का मतलब है माउंट आबू पहाड़ी। का मतलब है कुंभलगढ़ पहाड़ी। ज का मतलब है जेलिया डूंगर। खाकर छोड़ देना। फिर इसमें गुजारा में इस गु का मतलब है गोनिया डूंगर। ठीक है, ज का मतलब है जयराज की पहाड़ी और र का मतलब है रघुनाथगढ़। तो इस ट्रिक में जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है वही आपको याद रखना है। ये सभी जो क्रम हैं वो क्रम के अनुसार ही हैं, हाइट के अनुसार बड़े से छोटे की ओर ये पहाड़ियों का क्रम है और ये कहानी नंबर 1 है। ठीक है, तो आपको कहानी क्या याद रखनी है कि गुरु से दिल लगाना है। ठीक है, और उनसे ज़रा अच्छा आम काजू खाकर हम गुजारा करेंगे। अपन क्या है, गुरु से अपन दिल लगाएंगे और ज़रा अच्छा आम और काजू खाएंगे और गुजारा करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी ट्रिक हैं। ये जो पर्वत चोटियाँ हैं उनका सबसे बड़ी हाइट से छोटी हाइट की तरफ ये जो पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम है। ठीक है, एक बार ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, आपको पहाड़ी याद करने में आसानी होगी। और इन सभी की हाइट अगर नहीं याद हो तो भी चलेगा, लेकिन ये क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रम याद हो गया ना तो आप क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, ये तो थी अपनी पहली कहानी। फिर अपन अगली स्लाइड के अंदर और बात करेंगे। ठीक है, अब जो अगली चोटी है उसका नाम है मालखेत। क्या नाम है? मालखेत। ये मालखेत चोटी है वो कहाँ स्थित है? सीकर के अंदर। मालखेत कहाँ है? सीकर के अंदर। अगली चोटी है उसका नाम है लोहारगल। लोहारगल, ये लोहारगल कहाँ है? लोहारगल का दुर्ग भी नाम सुना होगा, झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू के अंदर लोहारगल। ठीक है, अगर जो अगली चोटी है उसका नाम है ऋषिकेश। अपने यहाँ सिर्फ ऋषिकेश की चोटी है और ऋषिकेश स्थान तो है उत्तराखंड के अंदर है। जो ऋषिकेश है वो कहाँ है? चोटी सिरोही जिले के अंदर। ठीक है, अगली चोटी है उसका नाम है बेजागढ़। बेजागढ़, ये बेजागढ़ कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर। अगली चोटी है उसका नाम है कमलनाथ। कमलनाथ की जो चोटी है वो कहाँ है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर
उदयपुर के अंदर। जो अगली चोटी है उसका नाम है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर। अगली चोटी उसका नाम है मोरामजी। मोरामजी, ये कहाँ है? अजमेर के अंदर। अगली चोटी है उसका नाम है खो, और खो कहाँ है? जयपुर के अंदर। ठीक है। अगली चोटी है उसका नाम है सांबर। ये सांबर कहाँ है? जयपुर और अजमेर। अपन अगर देखा जाए जो प्रशासनिक के अनुसार अगर देखा जाए, विभाजन के अनुसार, तो ये सांबर है वो जयपुर के अंदर आती है। और वैसे अजमेर जिले का जो भाग है उसके अंदर भी सांबर का कुछ हिस्सा आता है। ठीक है। तो सांबर अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव के अनुसार देखा जाए तो जयपुर के अंदर है। ठीक है। फिर अपन बात करेंगे लीलागढ़। लीलागढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर। फिर अपन बात करेंगे तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग भी है, वो भी कहाँ है? अजमेर के अंदर। अब जो मैंने ये चोटियाँ लिखी है ये सभी क्रम के अनुसार है। ठीक है। बड़ी हाइट से लेकर छोटी हाइट तक है। ठीक है। तो अपन देखेंगे तो मालखेत कहाँ है? सीकर के अंदर। लोहारगढ़ झुंझुनू के अंदर। ऋषिकेश सिरोही के अंदर। बेजागढ़ झुंझुनू के अंदर। कमलनाथ उदयपुर के अंदर। सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। मोरामजी अजमेर के अंदर। खो जयपुर के अंदर। सांबर जयपुर के अंदर। लीलागढ़ अजमेर के अंदर। और तारागढ़ अजमेर के अंदर। कहीं कहीं किताबों के अंदर जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो तारागढ़ लिखा हुआ है, लेकिन तारागढ़ नहीं है, वो मोरामजी और टोडगढ़ ही है। ठीक है। ये तो हुई सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बात। अब अपन ये जो चोटियाँ हैं इनका क्रम कैसे याद करेंगे, तो अगली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2। मैंने आपको कहा 4 कहानी है, चाहे 4 ट्रिक कहो, आप कुछ भी कहो। ठीक है। तो उससे अपन समझने वाले। जो अगली ट्रिक है मैं अगले पेज के अंदर आपको बता देता हूँ। जो अगली ट्रिक है वो आप सुनोगे। देखो, एक कहीं जगह माल पड़ा था। ठीक है। तो कहाँ पड़ा था? कहीं जगह माल पड़ा था। उस माल को कोई चोर लेके जाते हैं। तो ऋषि का था वो माल, तो इसलिए ऋषि का क्या होगा? ऋषि का भेजा खराब होगा। ऋषि का भेजा क्या होगा? खराब। ठीक है। फिर ऋषि क्या करेंगे? कसम। ठीक है। ऋषि खाएंगे कसम। ऋषि ने कहा कि मैं कसम खाता हूं जब तक खोया हुआ माल, ठीक है, क्या खोया हुआ माल वापिस नहीं आता। जब तक खोया हुआ माल वापिस नहीं आता, वापिस नहीं आता, ठीक है, तब तक मैं क्या करूंगा? चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। ठीक है। ये अपनी कहानी है, कहानी नंबर 2। ठीक है। इस कहानी के अनुसार क्या है कि एक ऋषि थे जो तपस्वी थे, उनका क्या था? माल पड़ा था, कहीं कुटिया के अंदर माल पड़ा था। और माल क्या है? वो मतलब कोई माल को ले जाता है। ठीक है। तो माल को ले गया तो ऋषि का क्या हुआ? भेजा खराब हुआ और उसने कसम खा ली। उन्होंने क्या खा ली? कसम। तो कसम खा के उन्होंने क्या बोला कि जब तक खोया हुआ माल वापस नहीं आता है तब तक मैं चलता रहूँगा। ठीक है। तो इस कहानी से अपने जो पर्वत चोटियाँ हैं उनकी क्या ट्रिक है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये माल है, इस माल से आप देखोगे ये तो है, माँ का मतलब होता है माल खेत की पहाड़ियाँ, और माल खेत की पहाड़ियाँ सीकर के अंदर अपने बना था। ठीक है। ल का मतलब है लोहारगढ़ की पहाड़ियाँ, और लोहारगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ थी? झुंझुनू के अंदर। ऋषि का मतलब है ऋषिकेश, और ऋषिकेश कहाँ है पहाड़ी? सिरोही के अंदर। ठीक है। इस बेजे का मतलब होता है बेजागढ़, और बेजागढ़ की पहाड़ी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर।
ठीक है। फिर अपन ये खराब, मैं आपको जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वहीं से अपने पहाड़ी पड़ती है, ठीक है। फिर क का मतलब होगा कमलनाथ की पहाड़ियाँ, स का मतलब होगा सज्जनगढ़ की पहाड़ियाँ, म का मतलब होगा मोराम जी की पहाड़ी, हो का मतलब होता खोह पहाड़ी, ठीक है। इस स का मतलब होगा सांबर की पहाड़ी, ल का मतलब होगा लीलागढ़ की पहाड़ी और ता का मतलब होगा तारागढ़ की पहाड़ी। तो ये सभी ये कहानी याद रखो और वो सारी की सारी पहाड़ियाँ भी याद हो जाएगी। क्या था, कुछ नहीं, एक माल पड़ा था ऋषि का, ठीक है, वो खो जाता है तो ऋषि का क्या होगा, भेजा खराब होगा, और भेजा खराब हुआ तो उसने कसम खा ली, क्या खा ली, कि जब तक खोया हुआ माल वापस नहीं आता है मैं चलता रहूँगा, ठीक है। तो ये दूसरी जो होगी, ये सभी क्रम के अनुसार की पहाड़ी है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और अगली पहाड़ियों के बारे में देखते हैं, चोटियों के बारे में। जो अगली जो चोटी है उसका नाम है डोरा पर्वत। क्या नाम है, डोरा पर्वत। ये जो डोरा पर्वत कहाँ है, जालोर के अंदर। डोरा पर्वत कहाँ है, जालोर के अंदर। अगली चोटी है उसका नाम है नागपानी। नागपानी की पहाड़ी कहाँ है, तो आप कहोगे अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर। अगली पहाड़ी है उसका नाम है गोगुंदा। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है, तो आप कहोगे उदयपुर के अंदर, ठीक है। अगली पहाड़ी है उसका नाम है ईसराना। ईसराना की पहाड़ी कहाँ है, जालोर के अंदर। अगली पहाड़ी है उसका नाम है नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी, और ये नाग पहाड़ी कहाँ है, ये भी अजमेर के अंदर। अजमेर में नाग पहाड़ी स्थित है, ठीक है। अगली पहाड़ी है उसका नाम है बेराज। और बेराज की पहाड़ी कहाँ है, अलवर के अंदर। बेराज की पहाड़ी कहाँ है, अलवर के अंदर, ठीक है। ये जो है पर्वत चोटियाँ वो अपने कहानी नंबर 3 के अंदर आएगी, और कहानी नंबर 3 के अंदर इतना कुछ है नहीं। तो देखो कहानी नंबर 3 के अंदर अगर यहाँ से मैं आपको बता दूं तो क्या है, एक डोरा लिया हमने, डोरा का मतलब धागा, ठीक है। एक डोरा लेते हैं और डोरे को क्या करना है, भरना है, ठीक है। डोरे को भरना है, तब तक अपने ये कहानी नंबर 3 के अंदर डोरा भर जाएगा, ठीक है। ये कहानी नंबर 3 है, और 3 के अंदर क्या है, एक डोरा लेना है, और इस डोरा का मतलब होता है डोरा पर्वत जालोर के अंदर स्थित है, और उसको भरना है। भरना का मतलब अलवर के अंदर बेराज की पहाड़ी है, ठीक है। तो यानी कि डोरे को भरना है, पूरा भर जाएगा तब तक अपना कहानी नंबर 3 पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो कहानी नंबर 3 कहाँ से स्टार्ट होती है, तो डोरा पर्वत, जो डोरे से मतलब डोरे को भरना है, और डोरे का मतलब होता है डोरा पर्वत, और भरना का मतलब होता है बेराज की पहाड़ी जो अलवर के अंदर स्थित है, ठीक है। अब अपने को ये याद रखना है, जो ये नागपानी और नाग पहाड़ी, ये दोनों ही पहाड़ियाँ हैं, एक नागपानी है, एक दूसरी नाग पहाड़ी है। तो नागपानी के अंदर कितने अक्षर हैं, 4। नाग पहाड़ी के अंदर कितने अक्षर हैं, 5, ठीक है। तो 4 वाली ऊपर रहेगी, और फिर जो 5 वाला है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये पूरा धागा था, इस धागे के अंदर अपन ने क्या किया, यहाँ से डोरा लिया और इस डोरे को भरना है, ठीक है। तो ये दोनों हो गई, ऊपर जो 4 अक्षर का नाम है नाग, तो वो ऊपर आ जाएगा, और 5 अक्षर का सबसे नीचे हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, गोगुंदा के अंदर राणा जी बैठे हैं, उन राणा जी को दे देना है। तो ये कहानी नंबर 3 हो गई, ठीक है। आपको समझ में आया, तो सबसे पहले अपने को डोरा लेना है, और डोरे को पूरा का पूरा भरना है। पूरा का मतलब ये कहानी नंबर 3 का सबसे अंतिम पार्ट होगा, वो बेराज होगा, ठीक है। फिर अपने को नागपानी और नागपहाड़ी, नागपानी के अंदर 4 अक्षर है, और नागपहाड़ी के अंदर 5 अक्षर है, ठीक है। तो 4 वाले को सबसे ऊपर रखेंगे, और 5 वाले को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से अपने को समझ में आ गया।
फिर अपने को जो गोकुंदा के अंदर राणा जी बैठे हैं, गोकुंदा का मतलब उदयपुर के अंदर गोकुंदा की पहाड़ी, और राणा जी का मतलब ईस राणा, ये जालोर के अंदर पहाड़ी स्थित है। तो ये पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है। तो डोरा पर्वत जालोर के अंदर स्थित है, नागपानी अजमेर के अंदर है, गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर स्थित है, इसराना की पहाड़ी जालोर के अंदर स्थित है, नाग पहाड़ी अजमेर के अंदर स्थित है, और बैराज की पहाड़ी अलवर के अंदर स्थित है। ये कहानी नंबर 3 हो गई, ठीक है। और अपन अगली बात करेंगे तो अगली चोटियों के बारे में जो देखने वाले हैं, ठीक है। पहली चोटी दिखाइए, जो कहानी नंबर 4 की पहली चोटी है, उसका नाम है बरवाड़ की पहाड़ी। बरवाड़ पहाड़ी, जो बरवाड़ की पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर, ठीक है। अगली जो चोटी है उसका नाम है बबाई। बबाई, ये बबाई भी कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। बबाई की पहाड़ी झुंझुनू के अंदर। अगली जो चोटी है उसका नाम है बिलाली। बिलाली, ये बिलाली की चोटी कहाँ है? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर बिलाली की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। फिर जो अगली पहाड़ी है उसका नाम है मनोहरपुरा। मनोहरपुरा, ये मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? जयपुर के अंदर। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर स्थित है। अगली जो पहाड़ी है उसका नाम है रोजा बाकर। रोजा बाकर, और बाकर का नाम आते ही आपको याद हो आ जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए? जालोर के अंदर, ठीक है, रोजा बाकर। अगली पहाड़ी है उसका नाम है बैराट की पहाड़ी। बैराट पहाड़ी, और बैराट की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर के अंदर। बैराट की पहाड़ी जयपुर के अंदर। अगली पहाड़ी है उसका नाम है कांकवाड़ी। कांकवाड़ी, और कांकवाड़ी का मैंने आपको फॉल्ट भी बताया था, वो कहाँ है? सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगली पहाड़ी है कांकवाड़ी, जो अलवर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगली पहाड़ी है जिसका नाम है सिरवासा। सिरवासा, सिरवासा, जो सिरवासा है वो कहाँ है? अलवर के अंदर स्थित है। सिरवासा अलवर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगली पहाड़ी है उसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ पहाड़ी के ऊपर क्या है? भानगढ़ का दुर्ग है, ये भी कहाँ है? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर। अगली पहाड़ी है उसका नाम है जयगढ़। जयगढ़ पहाड़ी के ऊपर भी क्या है? दुर्ग है, ठीक है। तो जयपुर के अंदर स्थित है जयगढ़ पहाड़ी। ना का मतलब होता है आगे है जो अगली पहाड़ी उसका नाम है नाहरगढ़, ठीक है। ये नाहरगढ़ भी कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। नाहरगढ़ की पहाड़ी भी जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। अगली स्लाइड ले लेते हैं, और जो अगली पहाड़ी है उसका नाम है बालागढ़। बालागढ़, ये बालागढ़ दुर्ग भी है। ये बालागढ़ दुर्ग कहाँ है? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर। अगली पहाड़ी है उसका नाम है जारोल बाकर। जारोल बाकर, और बाकर नाम आते ही आपको जालोर जिला याद आना चाहिए। ये जालोर के अंदर, ठीक है, ये जालोर के अंदर। अगली पहाड़ी है उसका नाम है कोटड़ा, और कोटड़ा तहसील भी है, वो कहाँ की है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये जो अभी अपन ने जो पर्वत पहाड़ी या चोटियों का नाम लिखे उनके बारे में जो कहानी नंबर ये 4 के अंदर आएगी, ठीक है, जो अपनी अंतिम कहानी है। अब अपन बात करेंगे इस कहानी नंबर 4 के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो कहानी नंबर मैं आपको 4 बता देता हूँ। कहानी नंबर 4 के अंदर क्या था? 3 बीवियाँ थी एक आदमी के, ठीक है, 3 बीवियाँ थी, यानी कि बी,
3 बीवियाँ थी। उन 3 बीवियों में क्या हो गई, सबकी सब मर गई। ठीक है, 3 बीवियाँ थी और 3 बीवियों में सबकी सभी मर गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जो पतिदेव थे वो एक लाए बकस, क्या लाए, बक्स ले आए। उन बक्स के अंदर इन तीनों बीवियों को रख दिया। ठीक है, 3 बीवियाँ थी वो मर गई थी, एक पतिदेव लाए बक्स और बक्स के अंदर तीनों बीवियों को रख दिया। फिर क्या किया कि यार बीवियाँ थी तो उन्होंने क्या किया, कलाकार बुलाए। ठीक है, कलाकार बुलाए। कलाकार कौन से आएंगे, कोई संगीत वादन तो आएंगे नहीं, भजन आएंगे। तो वो क्या कलाकार बुलाए, और कलाकार कौन से थे, भजनों के। ठीक है, भजन के कलाकार आए और वो भजन क्या करेंगे, बजाएंगे। ठीक है, भजन बजा के इनकी आत्मा को शांति देनी पड़ेगी। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 एक बार आप आराम से सुन लीजिए। क्या है कि 3 बीवियाँ थी एक पतिदेव के, और तीनों की तीनों क्या हो गई, मर गई। ठीक है, तो पतिदेव ने क्या किया कि एक बक्स को लेके आए। ठीक है, तो बक्स को लेके आए और भजनी कलाकार को भी लेके आए। तो उन भजनी कलाकारों को बोला कि आप है ना वो भजन बजा के इनकी आत्मा को शांति देनी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भजन बजाओ और इन तीनों की आत्मा को शांति दे देते हैं। तो ये कहानी नंबर 4 है, और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी सोटियाँ आपको याद होगी इस कहानी नंबर 4 से। ठीक है, तो ट्रिपल बी, बी का मतलब हो जाएगा बरवड़ की पहाड़ी, पहले बी का मतलब। दूसरे बी का मतलब होगा बबाई की पहाड़ी, और तीसरे बी का मतलब होगा बिलाली की पहाड़ी। ठीक है, तो पहले बी का मतलब बरवड़ की पहाड़ी, दूसरे बी का मतलब बबाई की पहाड़ी, तीसरे बी का मतलब बिलाली की पहाड़ी। ठीक है, इस म का मतलब होगा मनोहरपुरा की पहाड़ी, र का मतलब होगा रोजा बाकर, इस ब का मतलब होगा बेराट की पहाड़ी, क का मतलब होगा कांकवाड़ी की पहाड़ी, स का मतलब होगा सिरवासा की पहाड़ी, इस ब का मतलब होगा भानगढ़ की पहाड़ी, ज का मतलब होगा जयगढ़ की पहाड़ी, न का मतलब होगा नाहरगढ़ की पहाड़ी, इस ब का मतलब होगा बालागढ़ की पहाड़ी, इस ज का मतलब होगा जारोल बाकर, और इस क का मतलब होगा कोटड़ा की पहाड़ी। ये सभी की सभी पहाड़ियाँ इन सभी में आ जाएगी। और मैंने आपको 4 ट्रिक बताई हैं। इन 4 ट्रिक को 1 बार 2 बार 10 बार भी आप रिवीजन मारोगे तो भी ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और ये सभी की सभी पहाड़ियाँ आपको याद हो जाएगी। फिर आपको एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन, मतलब ये लास्ट वाली पहाड़ियाँ भी है ना, इनके अंदर अगर पूछा जाए कि इनको क्रम से जमाइए, आप ट्रिक नंबर 4 लगाओ और 4 से आपको ट्रिक मिल जाएगी। और सभी की सभी पहाड़ियों के ऊपर आपका जो आरोही क्रम पूछे चाहे अवरोही क्रम पूछे, कैसे भी पूछे हाइट का क्रम, तो आप सभी को याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के पूर्वी मैदानी क्षेत्र रहेंगे, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने राजस्थान के अरावली प्रदेश के बारे में सभी जो विभाजन था उनकी क्लास अपने पूर्ण कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगले जो टॉपिक के अंदर मिलेंगे वो राजस्थान के मैदानी प्रदेश होंगे। और तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।